हेलो फ्रेंड्स। आज है 13 अगस्त 2020 और आज हम 13 अगस्त से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो ये चुना है कमला हैरिस। देखिए, अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी है। कमला हैरिस ऑकलैंड में पढ़ी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील रही थी। कमला हैरिस 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दी है रूस देश ने। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के स्पुतनिक वी वैक्सीन की इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मिखाइल मुरास्को, उनका कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों को, उसके बाद शिक्षा। रूस की सिस्टेमा नामक कंपनी ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम जगन मोहन रेड्डी है। महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है YSR चेयुता स्कीम 2020। इस योजना के तहत SC/ST और OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को, जो 45 से 60 साल की हैं, लगभग 23 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंटेंसिव मिलेगा तथा महिलाएं 75,000 रुपये तक बैंक से ऋण ले सकती हैं। चौथा है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र ने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि एशिया में बाढ़ की पिछले 4 वर्षों के मुकाबले बहुत बड़ा मानसून आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम UNA भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है असम सरकार ने। देखिए, इस योजना के तहत लगभग 17 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत किया क्या जाएगा कि इस योजना के लिए पात्र परिवारों को, जो परिवार इस योजना के अंतर्गत आएंगे, उनको 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे ताकि वो अपनी गृहस्थी चला सकें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। इस योजना के तहत उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए किसानों को मुआवजा मिलेगा। यह योजना
केवल 1 वर्ष के लिए लागू होगी और इस योजना के बारे में यह कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी और इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। अगला है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? तो ये किया है 2 हेलीकॉप्टरों को। देखिए, HAL जिसका फुल फॉर्म है एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में कहे हैं कि वायुसेना के मिशन के सहयोग के लिए 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेह में ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर LCH इसमें 2 इंजन हैं और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि लद्दाख में ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। अगला है, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। देखिए क्या है, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, इसको 1995 से लागू किया गया था। अंगदान के अंतर्गत हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रपत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। यहाँ पर नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBM स्वच्छ भारत मिशन भी कहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन एक फोन आधारित एकेडमी है।